सभी प्रशिक्षुओं को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र साइंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पिछला 2 अध्याय तक पढ़ाया जा चुका है और अध्याय 2 का हम बहुविकल्पी प्रश्न भी करा दिए हैं, जिससे कि प्रश्न पूछा गया है। आप उसको देख लीजिए, पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा। और अगर हमारे चैनल में नए होंगे आप, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज जो हम अध्याय 3 में बात करेंगे, ये जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के कार्यों में विविधता के बारे में बात करेंगे। यानी जो हमारे जीव जंतु हैं, उनके बाहरी भाग और आंतरिक भाग के जो कार्य हैं, उन सभी के बारे में चर्चा किया जाएगा कि जो जीव जंतु हैं, उनके बाहरी भाग में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे क्या होता है, और इंटरनल पार्ट्स क्या होते हैं, यानी आंतरिक अंग क्या होते हैं, उनके बारे में चर्चा करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। आप सीरीज वगैरह उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के कार्यों में विविधता क्या क्या है, विविधताएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जीव जगत क्या होता है। जो हमारे जीव जगत होते हैं, वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अ, ये एक कोष की, बहुकोष की क्या चीजें हैं, इन सब के बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो जीव जगत, सभी जीवधारियों का संसार ही जीव जगत कहलाता है। यानी जो भी जीवधारी है, जिस संसार में रहते हैं, वही उनका जीव जगत कहलाता है। जगत मतलब रहने का प्लेस, एक संसार जो हो जाता है। तो जो जीव जगत जिस संसार में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वही उनका जीव जगत कहलाता है। जैसे कोई पानी में रहता है, तो कोई जमीन में रहता है, कोई आसमान में उड़ता है। तो हर सभी जीवों का अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग उनका परिवेश है। कोई जमीन पे रह रहा है, तो कोई पानी में ही रहता है, पानी में निकालने के बाद वो मर जाता है। ठीक है, कोई आसमान में उड़ता है, तो वही उनका संसार है, वही उनका जगत है। तो वही कहा गया कि सभी जीवधारियों का संसार ही जीव जगत कहलाता है। ठीक है, इसमें सजीव वस्तुओं, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। यानी जीव जगत के अंतर्गत हम सजीव वस्तुओं, जैसे जीव हो गया, जंतु हो गया, पेड़ पौधे हो गया, ये सब सजीव वस्तुएं हैं। सजीव वस्तुओं का मतलब वो होता है जिनका एक ग्रोथ होता है, यानी जो ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं, वो जी वो सजीव वस्तुओं में आते हैं। जिनमें श्वसन जैसे क्रियाएं होती हैं, उत्सर्जन क्रियाएं होती हैं, वो सब क्या होते हैं, वो सब सजीव वस्तुओं में आते हैं। ठीक है, अभी हम सजीव वस्तुओं के बारे में भी पढ़ लेंगे कि सजीव वस्तुओं में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं, उनके बारे में भी देख लेंगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो हमारी सजीव वस्तुएं हैं, उनमें क्या होता है, श्वसन होता है, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उत्सर्जन होता है ना, उत्सर्जन होता है। तो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। और दूसरी चीज, जो सजीव होते हैं, ये मतलब अपने जैसे संतान पैदा करने के गुण रखते हैं, अपने जैसे संतान पैदा करने के गुण रखते हैं। तो ये सब सजीव के प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं। ठीक है, तो कहा है कि इसमें सजीव वस्तुओं, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? जीव जगत में। इसमें क्या आता है? जीव जगत में ये अध्ययन किया जाता है। जीव जगत को दो भागों में विभाजित किया गया है। जीव जगत को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है एक कोष की जीव, और दूसरा क्या है? बहुकोष की जीव। जीव जगत को ध्यान रखिएगा, जीव जगत कितनों भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक होता है एक कोष की, और एक होता है बहुकोष बहुकोष की जीव जगत। दो भागों में बांटा गया। अब हम देखेंगे कि एक कोशिकी में क्या होता है और
बहुकोशिकीय में क्या होता है, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, और आपका पॉली ऑर्गेनिज्म में क्या होता है। यूनि सेल्यूलर में क्या होता है और पॉली सेल्यूलर में क्या होता है, इन चीजों के बारे में देख लेंगे। चलिए, पहला है एक कोश की जीव। एक कोश की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो एक कोशिकीय जीव में इस वर्ग के जीवों का जो शरीर होता है एक कोशिका का बना होता है। इस वर्ग के जीवों का शरीर एक कोशिका का बना होता है। यानी ये क्या होता है, इसमें एक ओनली ओनली एक कोशिका होता है, एक कोशिका का ये बना होता है। जैसे क्या होता है आपका जीवाणु हुआ, ईस्ट हुआ, अमीबा हुआ, क्लेमाइडोमोनास हुआ, पैरामीशियम हुआ आदि, ये सब। देखिए, आइए दिखाते हैं एक कोश की जीव आपको। देखिए, ये एक कोश की जीव की बात कर रहे हैं। जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना हुआ, ये सब क्या है, एक कोश की जीव है। ये सब क्या है, एक कोश की जीव है। न्यूक्लियर, इसमें जैसे ये अमीबा हुआ, अमीबा में न्यूक्लियर बीच में होता है, फूड एगल्स होता है ना। तो बहुत सारी चीजें इस तरीके से होती हैं। और पैरामीशियम में आपका ये है, कार्टोलॉजिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, सिलिका है, फूड वेवल्स है, ये पैरामीशियम है। यूग्लिना हुआ, न्यूक्लियस है, इसमें यहाँ बीच में होता है, इसमें भी। तो ये इधर के एक कोश की जीव हैं, और ये हमारे क्या है, बहुकोश की जीव है। जैसे ह्यूमन मतलब मनुष्य, जो ये मनुष्य है, ये क्या है, बहुकोश की जीव है। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, तो जैसे ये पेड़ पौधा, ये पेड़ है, तो पेड़ बहुकोश की इसलिए होगा कि कैसे कैसे ये मिलके बना। पहले प्लांट्स था, पहले क्या था, पहले प्लांट्स था, फिर टिश्यूज हुआ, यानी ऊतक बना। ऊतक के बाद ऑर्गन्स बना, ऑर्गन मतलब उसके छोटे छोटे रेशे निकले हुए, उसका धीरे धीरे वो ग्रोथ करेंगे। ग्रोथ करने के बाद ये तब ये ऑर्गेनिज्म, यानी कि तब ये किसका रूप ले लेंगे, पेड़ या वृक्ष का रूप ले लेते हैं। तो वही इसीलिए इसको कहते हैं बहुकोश की जीव। कई कोशिकाओं से मिलकर के ये बन जाता है, वही हमारा बहुकोश की जीव हो जाता है। इसी तरीके से मनुष्य है, इसी तरीके से मनुष्य है। इसमें सबसे पहले एकल हड्डियों का निर्माण होता है, हड्डी के बाद फिर हृदय जैसे चीजों का निर्माण होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, तब जाके मनुष्य का एक पूरा ढांचा तैयार हो जाता है। तो वही चीज है कि बहुकोश की जीव और एक कोश की जीव में आप अंतर देख लिए हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। चलिए, एक कोशिकी में क्या है, एक कोशिकी में जीवाणु है। एक कोशिकी में क्या है, एक कोशिकी में जीवाणु हो गया, ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, और पैरामीशियम हो गया। ये सब किसमें है, ये सब एक कोश की जीव में आते हैं। ठीक है, अब हम बहुकोश की जीव की बात कर लेते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं, बहुकोश की जीव की। इस वर्ग के जीवों का जो शरीर होता है वो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इस वर्ग के जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन जीवों को आसानी से देख सकते हैं, जैसा कि अभी दिखाया गया। यहाँ पे देखिए, ये दिखाया गया है कि इसमें जो होता है ये अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जैसे ह्यूमन की बॉडी है, यानी मनुष्य का जो बॉडी है, ये कई पार्ट से मिलकर के बना होता है, कई कोशिकाओं से मिलकर के बनता है, तब जाके ये कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनती है। उसी तरीके से प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में भी पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन्स, फिर ऑर्गेनिज्म, तब जाके वो मूल उसका क्या बनता है, पौधा बनता है। तो वही, इसमें कई कोशिकाएं मिल करके तब जाके निर्माण करती हैं। तो इस वर्ग के जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन जीवों को आसानी से हम देख सकते हैं, और इसको, एक कोश की जीव को हम आसानी से नहीं देख सकते, यानी इसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके ही हम चीजों को देख पाते हैं। जबकि बहुकोश की जीव में ऐसा कुछ नहीं है। बहुकोश की जीव को बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं। मक्खी तो देखते ही होंगे, स्वाभाविक सी बात है, मक्खी देख लेते हैं। हाइड्रा हाइड्रा भी देख लेते हैं, केचुआ हुआ, बरगद हुआ, कुकुरमुत्ता हुआ,
मनुष्य हुआ, क्या हुआ, मनुष्य हुआ, ये सबको हम बड़ी आसानी से रोज देखते हैं। तो ये बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव में आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि इस वर्ग के जीवों का जो शरीर होता है अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। इन जीवों को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ एक कोशिकी और बहुकोशिकीय जीव के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं सजीवों में होने वाले मुख्य जैविक क्रियाएं, यानी सजीवों में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, किस तरीके से क्रियाएं होती हैं। कुछ मुख्य जैविक क्रियाएं हैं, उनको देख लेंगे सजीवों में। जैसा कि हमने बताया कि सजीव वस्तुएं वो होती हैं जिसमें क्या होता है, श्वसन होता है, अपने जैसे संतान पैदा करने की क्षमता होती है, ठीक है, उत्सर्जन होता है। ये सब सारी लक्षण जो होते हैं ये सजीव के होते हैं। तो इसमें पहला दिया हुआ है कि सभी सजीवों में, पहला दिया हुआ है सभी जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्या होती है, क्षमता होती है। यानी अपने समान, हमने बताया ना कि अगर सजीव है तो अपने समान संतान पैदा करने की क्षमता उसमें होगी। ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरा, सभी जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जैसा कि अभी बताया गया है कि सजीव जो होते हैं बहुकोशिकीय में आ जाते हैं, सजीव जो होते हैं वो बहुकोशिकीय में आ जाते हैं, और कोशिका, इनके जो बॉडीज होते हैं वो कई कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। क्या होते हैं, कई कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। जैसा कि अभी प्लांट्स के बारे में देखा गया, प्लांट्स के बारे में देखिए, ऊपर देखिए, प्लांट्स के बारे में दिखाया गया ना अभी यहाँ नीचे। प्लांट्स के बारे में पहले, अगर पौधा है तो पहले प्लांट्स बना था, प्लांट से फिर वो टिश्यू हुआ। अगर एक प्लांट्स अगर एक प्लांट्स तैयार करना है, सॉरी, अगर एक प्लांट्स तैयार करना है तो पहले से उसका टिश्यू का निर्माण होगा, फिर ऑर्गन्स का निर्माण होगा, फिर जाके वो क्या बनेगा, पौधा बन जाएगा। ठीक है, यानी प्लांट्स ऑर्गेनिज्म हो जाएगा तो वो जाके प्लांट्स बन जाएगा। उसी तरीके से इसमें बताया जा रहा है कि, क्या देखिए, कि जो सभी जीव हैं कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तीसरा, सभी जीव संवेदनशील होते हैं। बिल्कुल, इसमें क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है, संवेदनशील होते हैं ये। चीजों, भावनाओं को समझते हैं, चीजों को जानते हैं, समझते हैं। जैसे हमारे पेड़ होते हैं, ये बोल नहीं सकते लेकिन चीजों को समझते हैं। संवेदनशील मतलब अगर इसमें इसको काटेंगे तो इनमें भी अश्व जैसी चीजें कुछ निकलेंगी, यानी इसमें भी कुछ दूध जैसी चीजें, व्हाइट जैसी निकलती हैं। ये संवेदनशील होती है, इनको भी दर्द होता है। चौथा है, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, जैसे मनुष्य भोजन करता है वैसे पेड़ पौधे भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वयं करते हैं। और ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, सूर्य की रोशनी से ये भोजन अपना बना लेते हैं। तो जितने भी जीव हैं सबको भोजन की आवश्यकता होती है। अगर वो सजीव में है तो उनको भोजन की आवश्यकता नेसेसरी है, कंपलसरी है, उनको भोजन की आवश्यकता होगी। ठीक, सभी जीवों में वृद्धि होती है। बिल्कुल, अगर सजीव है तो जीवों में क्या होगी, वृद्धि होगी। पेड़ पौधे, पहले प्लांट्स धीरे धीरे छोटा, पहले छोटा होता है प्लांट्स के रूप में, उसको धीरे धीरे वो पेड़ का रूप ले लेता है। तो सभी जीव जो होते हैं उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, अगला, मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंग तंत्र एवं उनके कार्य। अब देखते हैं कि मनुष्य में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, उनके कार्य क्या है। मनुष्य में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और उनके कार्य क्या है, अंग तंत्र। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अंग तंत्र क्या है। अंग तंत्र, कई अंग मिलकर कई अंग मिलकर जब किसी कार्य को करते हैं, जब किसी कार्य को करते हैं तो उसे अंग तंत्र कहते हैं। यानी कई अंग मिलकर के, जैसे बहुत सारे अंग मिलकर के, जैसे हमारा हाथ हुआ, पैर हुआ, ठीक है, मुंह हुआ, ये सब मिलकर के किसी एक कार्य को अगर करेंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, अंग तंत्र कहलाएगा। जैसे किसी भी वस्तु को उठाना हुआ तो हाथ से उठाएंगे लेकिन उसमें पैर का भी तो काम है, ठीक है, पैर और मुंह का भी तो काम है। तो वही हमारा अंग तंत्र हो जाता है कि कई अंग जब मिल करके किसी कार्य को करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अंग तंत्र कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, भोजन के पचाने में मुख, आहार नाल, यकृत,
अमाशय आदि मिलकर भोजन पचाने का कार्य करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ही दे दिया है कि अगर हमको भोजन खा जैसे हम भोजन किए, भोजन कर लिए, खाना खा लिए, तो उसको पचाने में हमारा किसा किसकी भूमि हमारे में किसी किसी भूमिका होती है, मुख की होती है, आहार नाल की होती है, यकृत की होती है, अमाशय की होती है। ये सब इतने सारे सिस्टम मिल करके तब एक भोजन को पचा पाते हैं। तो यही अंग तंत्र है, जो सब मिल करके कार्य कर रहे हैं। यही इनका क्या है, एक अंग तंत्र है, बॉडी सिस्टम है कि इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। खाना जब खा लेते हैं तो मुख मुख से हम खाते हैं, आहार नाल में जाता है, फिर यकृत अपना काम करती है, अमाशय अपना काम करती है। अमाशय में क्या होता है कि जो चीजें अच्छी होती हैं वो दूसरी तरफ चली जाती हैं, जो चीजें खराब होती हैं वो वेस्टेज चीजों में चली जाती हैं, और वेस्टेज चीजें धीरे धीरे बॉडी से बाहर निकाल दी जाती हैं। ठीक है। तो ये सब सारे जो सिस्टम है, ये भोजन पचाने में वर्क कर रहे हैं, और यही हमारा क्या होता है, अंग तंत्र होता है, जिन्हें भोजन के पचाने में, अगर भोजन को पचाया जा रहा है तो ये पाचन तंत्र हो जाएगा। लेकिन अंग तो कार्य कर रहा है ना। तो अंग तंत्र का मतलब यही बताया गया है कि कई अंग मिलकर जब किसी कार्य को करते हैं तब उसे हम अंग तंत्र कहते हैं। भोजन के पाचन में मुख, आहार नाल, यकृत, अमाशय आदि मिलकर भोजन पचाने का कार्य करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। जब ये सब कार्य करेंगे तो वो किसमें आएंगे, पाचन तंत्र। ये सब अंग मिल करके जब भोजन पचाएंगे तो क्या कहलाएगा वो, पाचन तंत्र कहलाएगा। ठीक है, ये पाचन तंत्र हुआ। अब हम बात करते हैं अंग तंत्रों के नाम। कुछ अंग तंत्र है, इसको याद कर लीजिए कि अंग तंत्र कौन कौन से हैं। जैसे उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पेशी तंत्र, जनन तंत्र। कुल नौ नौ अंग तंत्र हैं, इनको याद रखिएगा कि एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें क्या है, पहला उत्सर्जन तंत्र। हमने बताया कि कोई भी चीजें अगर सजीव है तो उसमें श्वसन जैसे क्रिया होगी, ठीक है, उत्सर्जन जैसे क्रिया होगी, पाचन जैसे क्रिया होगी, परिसंचरण मतलब ब्लड सर्कुलेटिंग से संबंधित क्रिया होगी, कंकाल तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र यानी कुछ स्राव अंतर ही होते हैं, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम, क्या होता है, नर्वस सिस्टम, और पेशी तंत्र, जैसे पेशी बल पढ़े थे आप पिछले क्लास में, वैसे इसमें पेशी तंत्र है। जनन तंत्र, जनन तंत्र का मतलब ये होता है कि जो संतान पैदा करने वाला तंत्र भी इसमें उपस्थित होता है, जिसको बोलते हैं जनन तंत्र। ये अंग तंत्र के नाम है। 9 अंग तंत्र हैं, इनको याद कर लीजिए और बड़ी आसानी से आप याद भी कर लेंगे। बहुत कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें आपको इसमें पता है, चीजें लगभग सब आपको पता है, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। अब अगला देखिए, जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न अंग तंत्रों से संबंधित अंगों के नाम। जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न अंग तंत्रों से संबंधित अंग तंत्रों के नाम, यानी जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न अंग तंत्र। जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न अंग तंत्रों से संबंधित अंगों के नाम। जो जंतु होते हैं उसमें विभिन्न अंग तंत्र पाए जाते हैं, उनसे संबंधित अंग के नाम क्या है, उनको देख लीजिए। जैसे उत्सर्जन तंत्र, यहाँ अंग तंत्र हो गया, और यहाँ संबंधित अंग, उससे संबंधित अंग कौन से हैं। जैसे हो गया उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या काम करता है, विक्र मतलब किडनी होती है, मूत्र वाहिनी होती है, मूत्राशय होता है, और मूत्र मार्ग होता है। ये इसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, उत्सर्जन ये तंत्र के संबंधित अंग है, जो उत्सर्जन करता है उससे संबंधित अंग है, इसी क्रिया के द्वारा वो करेगा। विक किडनी, किडनी के द्वारा क्या करता है, चीजों को छानता है। किडनी हो गया, मूत्रवाहिनी हो गया, मूत्राशय हो गया, और मूत्र मार्ग हो गया। ठीक है। दूसरा है पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र में कौन कौन सिस्टम काम करेगा, मुख हो जाएगा, आहार नाल हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, और अमाशय हो जाएगा।
यानी अगर हम किसी चीज को खाएंगे तो पहले मुख से खाएंगे, आहार नाल में जाएगी, फिर यकृति अपना काम करेगी, फिर अमाशय अपना काम करके लास्ट में क्या करेगी, जो अच्छी चीजें रहेंगी उसको एक तरफ, जो वेस्टेज चीजें रहेंगी उसको दूसरी तरफ भेज देगा। ठीक है। यही ये कार्य यकृत से ही स्टार्ट हो जाती है, और जो खराब चीजें होती हैं वो अमाशय टाइप से होते हुए निकल जाती हैं। तीसरा होता है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में क्या होता है, फेफड़े होते हैं। श्वसन तंत्र में क्या काम करता है, फेफड़ा, नाक, सबसे पहले तो नाक होना चाहिए, नाक, फिर उसके बाद फेफड़ा, फिर श्वास नली, श्वसनी, और नलिका, नलिया। ठीक है। ये सब श्वसन तंत्र के संबंधित अंग हैं। इस तरीके से जब हम सांस लेते हैं तो इस तरीके से चीजें कार्य करती हैं। फिर चौथा है परिसंचरण तंत्र। क्या है, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र मतलब ब्लड, जो ब्लड सर्कुलेटिंग होता है उससे संबंधित। तो इसमें रुधिर, रुधिर वाहियां, रुधिर वाहिकाएं और हृदय, ये चीजें होती हैं। ब्लड होता है, फिर ब्लड वाहिकाएं होती है उसको ले जाने वाली होती हैं, फिर वो हृदय में जाता है तो हृदय में उसका फिल्टर वगैरह होता है, चलता है हृदय। तो इस तरीके से वो ब्लड सर्कुलेटिंग होता है। फिर पांचवा है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र में पीयूष ग्रंथि होती है, थायराइड होती है, अधिविक्र ग्रंथि, ये होती है अंतःस्रावी तंत्र में। फिर तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र में जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, नर्वस सिस्टम। इसी सिस्टम के द्वारा हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। नर्वस सिस्टम ही हमको ज्ञान संदेश पहुंचाता है। जैसे पैर में आपके लग गया कहीं से, तो ये नर्वस सिस्टम ही होगा जो हमारे दिमाग के पास क्या भेजेगा, सूचनाएं भेजेगा। पहले दिमाग को ऐसे नहीं पता होगा, जैसे ही आपके पैर में सपोज एक ठोकर लगा या कटा आपके पैर में या कुछ भी हुआ, कहीं भी हुआ, तो क्या होगा, ये नर्वस सिस्टम चारों तरफ फैले होते हैं, पूरी बॉडीज में फैले होते हैं। जैसे ही आपको कहीं से किसी भी अंग में चोट लगेगा, ये नर्वस सिस्टम तुरंत संदेश भेजेंगे किसको, मस्तिष्क को। और जब मस्तिष्क को संदेश भेजेगा तो मस्तिष्क आंख को बताएगा, तो आंख जाकर के उस चीज को देखता है। और ये प्रक्रिया बहुत नैनो सेकंड या पिको सेकंड की बात कर लीजिए, इतना कम सेकंड में हो जाता है। जैसे ही आपको ठोकर लगा, तुरंत तंत्रिका तंत्र एक्टिव है, वो संदेश भेजी ब्रेन को, ब्रेन संदेश भेजा आंख को कि देखो तुम्हारे पैर में या हाथ में या कहीं बॉडी में लग गई चोट। तो जाके आंख देखता है, तब होता है वो ये चीजें हैं। उसके बाद क्या होता है, दवाइयाँ वगैरह जो भी मेडिसिन वगैरह होता है वो सब प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क संबंधित है, मेरुरज्जु और तंत्रिका से, नर्वस से, ये तंत्रिका तंत्र है। फिर सतवां, पेशी तंत्र से संबंधित अंग कौन है। पेशी तंत्र से संबंधित अंग पेशी ऊतक है, केवल एक ही है। कौन सा है, पेशी ऊतक है, ये पेशी तंत्र के संबंधित अंग है। फिर आठवां जनन तंत्र। जनन तंत्र किस तरीके से जनन होता है, तो वृषण, नर में क्या होता है, वृषण होता है, और मादा में क्या होता है, अंडाशय होता है। इसी के द्वारा क्या होता है, संतान पैदा करने की क्षमता होती है। तो जनन तंत्र यही है। नर में क्या होता है, वृषण होता है, और मादा में क्या होता है, अंडाशय होता है। फिर अगला है कंकाल तंत्र। क्या होता है, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र किससे मिलकर बना होता है, किस संबंधित, तो हड्डियों से। जो सारी हड्डियां मिलकर क्या बनाती हैं, कंकाल तंत्र बना देती हैं। जब मनुष्य मर जाता है तो आप कभी भी कहीं भी देखे होंगे, मूवीज वगैरह में कहीं भी देखे होंगे, तो पूरा कंकाल तंत्र दिखता है ना, वो पूरी अ, सीने का और तरह तरह की जो पैर की हड्डियां हड्डियां होती है, सबको आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जुड़ी होती हैं, किस तरीके से होती हैं, इनका स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। तो इसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कंकाल तंत्र के माध्यम से। कंकाल तंत्र किससे मिलकर बना होता है, हड्डियों से मिलकर के कंकाल तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, ये चीजें हैं। फिर बात आती है वनस्पतियों में पाए जाने वाले विभिन्न अंग तंत्र एवं उनसे संबंधित अंगों के नाम। अभी तो वो तो जीव जंतुओं में हो गया, अब वनस्पतियों में हो गया। वनस्पतियों में पाए जाने वाले विभिन्न अंग तंत्र, कौन अंग तंत्र है और उससे वो किस अंग से मिलकर के बने हैं। तो चलिए, फिर एक तरफ अंग तंत्र, दूसरा संबंधित अंग है। पहला क्या है, पत्ती। पत्ती का निर्माण कैसे होता है, पराधार से, परतंत्र से, परदल यानी फलक से। इन तीनों चीजों से मिलकर के क्या होता है, पत्ती बनती है। परधार, परतंत्र, पर्णदल यानी फलक, इनसे मिलकर के क्या बनती है, पत्ती बनती है।
फिर अगला है जड़। जड़ में क्या होता है? पहले मूल गोप होता है। जड़ में क्या होता है? पहले मूल गोप होता है। फिर वृद्धि क्षेत्र होता है, वृद्धि क्षेत्र होता है। फिर मूल रोम होता है। इन तीनों चीजों से मिलकर के आपका जड़ का निर्माण होता है। मूल गोप, वृद्धि क्षेत्र और मूल रोम। मूल रोम आप देखे होंगे कि जैसे रोम रेशा अनुसार सब पूरा रहता है, जैसे मूली वगैरह हुआ, इन सब में गाजर वगैरह हुआ, इन सब में मूल रोम बड़ी तेजी से दिखता है। या फिर आपका सलजम हुआ, इन सब में मूल रोम बड़ी तेजी से दिख जाता है। बाल जैसा अनुनास पूरी फ्रूट्स वगैरह पे जो भी रहेगा, सब्जी वगैरह जो भी रहेगा, उसमें लगे रहते हैं। फिर बात आती है तना की। तना में क्या होता है? पर्व होता है, पर्व संधियां होती हैं। जो तने का निर्माण होता है वो पर्व और पर्व संधियों से मिलकर के बनता है। फिर चौथा बात आता है पुष्प। पुष्प कैसे होता है? बाह्य दल पुंज, पंखुड़ियां, स्त्री क्रिएशन। जो पुष्प का निर्माण होता है वो बाह्य दल पुंज, पंखुड़ियां और स्त्री केसर से बनता है। ये इसका निर्माण होता है। ठीक है, ये पुष्प का निर्माण है। तो ये वनस्पतियों में पाए जाने वाले विभिन्न अंग तंत्र एवं उससे संबंधित अंगों के नाम है, उसको देख लीजिएगा। अब बात आती है जड़ की, रूट की। रूट कैसे होता है, वो कैसे रहता है और कैसे कितने भागों में वो डिवाइड होता है, कौन कौन जड़ कौन कौन सी होती है, इन चीजों के बारे में देख लेंगे। तो चलिए, जड़ से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं कि जड़ क्या है और जड़ के कितने भाग होते हैं, किस तरीके से जड़ कार्य करता है, जड़ का मुख्य कार्य क्या है। ये चीजें हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर लेंगे। और आप तब तक जो पिछला वीडियो ये पढ़ाया जा रहा है और अध्याय 2 तक पढ़ाया जा चुका है, आप उसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए। वहां पे सारी चीजों को अच्छी तरीके से सॉल्व करा दिया गया है। बहुविकल्पी वगैरह प्रश्नों को सॉल्व करा दिया गया है, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछा गया है। आप उसको प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्लास में जड़ से स्टार्ट करेंगे। तब तक अगर आप हमारे वीडियो में नए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और देखने के बाद एक लाइक तो कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।